ही खूबसूरत यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जो हमारे मशहूर अभिनेता हैं खुद रजा मुराद जी आ रहे हैं। काफी बेसब्री से उनका इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे रिबन जो है लग चुका है। सर बहुत ही अहम मामले में आज आपकी उपस्थिति हुई है। किस तरह से देखते हैं इस तरह के सोसाइटी में जहाँ काफी सारी कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी है और एक कॉम्प्लिकेटेड बच्चा पढ़ाई के लिए दर दर की ठोकरें खाता है और वो उस तरह का एक प्रयास शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये एक स्पेशल स्कूल है, स्पेशल बच्चों के लिए जो दिमागी तौर पे कमजोर हैं, जिनकी स्पीच में रुकावट है, जो स्लो लर्नर हैं, आम बच्चों की तरह नहीं है। तो यहाँ इस स्कूल में जो भी उनका मसला है, उनकी प्रॉब्लम है, उसकी जड़ तक ये पहुंचेंगे, उसके मर्ज को समझेंगे, उसकी कमजोरियों को समझेंगे और उसके हिसाब से उस बच्चे का, उन बच्चों का इलाज होगा और वो इलाज उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। उन्हें बाकायदगी से तरबियत दी जाएगी बच्चों को और उन्हें बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे जैसे होते हैं उन्हें वैसा ही बनाया जाएगा ताकि वो मुल्क की मेन स्ट्रीम में शामिल हो, सबके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर वो देश की तरक्की, देश की खुशहाली में उनका भी योगदान हो, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो। तो ये एक बहुत अच्छा ख्याल है। मैं इसे एक इबादतगाह कहूंगा, मैं इसे मैं विद्या का मंदिर कहूंगा। और ये विद्या के मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विद्या का मंदिर शुरुआती दौर से शुरू हुआ है, मतलब जब ये बीमारी होती है और तब से ही यहाँ पर अध्ययन की सुविधा दी जा रही है। ये कुछ खास भी है और कुछ अलग भी है। इस पर दो लाइन क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं यही कहूंगा कि देखिए, अगर कोई भी मर्ज है, अगर शुरुआत में उसे पकड़ लिया जाए तो इलाज बहुत आसान हो जाता है। लोग कहते हैं कि कैंसर जानलेवा है, कैंसर बिल्कुल जानलेवा नहीं है। अगर शुरू में आप उसे पकड़ लें तो उसे फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन अगर सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अगर ये जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके मसाइल हैं, अगर आप शुरू से उन्हें समझ लें और शुरू से उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा रीजन हो कि वो आम बच्चों की तरह नॉर्मल ना हो। तो सर, सलाम भारत के द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस तरह के मानसिक दुविधा से गुजर रहे हैं? और आज जो है मतलब आपकी उपस्थिति भी बहुत अहम रही, सामाजिक चीजों में आप काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा कि 24 तारीख को भी मैं दिल्ली आ रहा हूँ। हाँ, सलाम भारत के भी जितने दर्शक हैं और खासतौर से बच्चे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी आपके बच्चों में कोई भी समस्या है तो आप यहाँ का रुख करें आप और अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाएं। उनको जरूरत है अटेंशन की, उनको जरूरत है प्यार की। तो ये अटेंशन और प्यार बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए, उसी से वो पनपते हैं। तो भगवान ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, आपके घर में अगर कोई बच्चा किसी तरीके से माजूर है तो आप मायूस ना हो, आप अपने बच्चे को यहाँ दाखिला दिलवाएं। और मैं समझता हूं कि कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो बच्चा जो है एक नॉर्मल बच्चा बन के यहाँ से ना निकले। तो जो है मुख्य संचालककर्ता जुड़ रही हैं। मैम, एक बार परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। जी, मैं ज़रवतुल हदी हूँ और मैं अकेडमिक से पिछले 12 सालों से जुड़ी हूँ। अब तक मैं बड़े बच्चों को हेल्प कर रही थी आईआईटी और मेडिकल में जाने के लिए और मैं ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर चुकी हूँ उनकी जर्नी में। अब रिसेंटली मैंने ये सोचा कि
फाउंडेशनल ईयर्स पे थोड़ा काम किया जाए, और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चों की फाउंडेशन ईयर्स ही कमज़ोर हो जाते हैं या उनकी स्कूलिंग खराब हो जाती है, तो वो उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे जहाँ मैं उनको आईआईटी और नीट में भेज पाऊँ। तो मुझे लगता है कि आईआईटी और नीट में पहुँचाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको एक अच्छे इंडिपेंडेंट इंसान बना सकें और वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स वाले इंसान बना सकें। तो इसीलिए मैंने ये एक नई इनिशिएटिव ली है, और इसमें एक बहुत रिमार्केबल चीज़ है कि मुझे लगता है कि हर बच्चे को प्रिंसिपल और वैल्यूज़ ओरिएंटेड पढ़ाई करानी चाहिए। वो हर बच्चे का हक है कि उसे वैल्यूज़ सिखाए जाएँ, उसे एक अच्छी अपब्रिंगिंग दी जाए। तो इसमें हम पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ पेरेंट्स पे ज़िम्मेदारी ना हो, क्योंकि पेरेंट्स सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो एज़ अ स्कूल हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं कि जितने टाइम वो हमारे पास रहें, तो हम उनको अच्छे वैल्यूज़ उनके अंदर इंस्टिल करें, ताकि जो एक अच्छा इंसान ट्रांसफॉर्म होने में जो वैल्यूज़ की ज़रूरत है, सिर्फ वो आईआईटी और मेडिकल के पीछे ना भागे, वो अच्छे ह्यूमन वैल्यूज़ को भी समझें। तो मैम आपने एक बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट में काम किया है, काफी क्रिटिकल सब्जेक्ट होता है। कितने लोग तो इस तरह से मतलब रिएक्ट करते हैं कि समाज से उनको वंचित कर देते हैं। आपने इसी सब्जेक्ट को क्यों चुना? कहाँ से आपका इंटरेस्ट हुआ? मेरा इंटरेस्ट हुआ सर क्योंकि मेरा खुद का बेटा जो है वो न्यूरो डाइवर्जेंट है, ऑटिस्टिक है। ओके। तो जब मैंने अपने बेटे की लाइफ देखी, तो हमेशा अपनी माँ के लिए अपने बच्चे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैंने बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए, और फिर मुझे समझ में आया, मुझे रास्ते भी मिलते गए, क्योंकि मैंने जितने चैलेंजेस फेस किए, मुझे और रास्ते ढूंढती गई मैं। तो जब मैंने ये रास्ता ढूंढ लिया और मैं अब एक बहुत अच्छे मेंटल और इमोशनल स्टेट में पहुंची, जहाँ मेरा बच्चा भी बहुत फ्लरिश कर रहा है माशाल्लाह, और मैं भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, तब मैंने रियलाइज किया कि दिस आइडिया नीड्स टू बी प्रोपगेटेड। ये दूसरी मदर्स को भी इसी तकलीफ से ना गुजरना पड़े, इसलिए मैंने ये स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू मतलब आपने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आज वहां से लेकर यहाँ तक का सफर तय किया। बिल्कुल, बिल्कुल सही। यही कहना चाहते जी, जी, जी। मैंने चैलेंज से मैं डरी नहीं, मैंने इस अंधेरे से मैं बाहर निकलने के रास्ते देखे, और फिर मुझे लगता है कि मेरी लाइफ इस चैलेंज को लेने के बाद अब बहुत बेहतर हो गई है। मैं खुद एक बहुत बेहतर इंसान हो चुकी हूँ। आई हैव गॉन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन।